तस्वीर में दिख रहे शख्स मोहम्मद सईद अहमद हैं। मेरठ के थापर नगर इलाके में इन्होंने एक नया मकान खरीदा था। इलाका हिंदू बहुल है, जिसके चलते मकान की रजिस्ट्री होते ही बवाल शुरू हो गया। पिछले 3-4 दिनों से इलाके में हंगामा जारी है। हंगामे का असर ये हुआ कि सईद अहमद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ब्लड प्रेशर गड़बड़ा गया। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कुछ और टेस्ट लिखे हैं, लेकिन अभी तक हालत में कुछ सुधार नहीं आया है। सईद बताते हैं कि उनका पुराना मकान बहुत छोटा था, जिसमें उनका परिवार पिछले 60-70 साल से रहता आ रहा था। अब जगह की दिक्कत होने लगी तो उन्होंने नया बड़ा मकान लेने का फैसला लिया। उनके परिचित नरेश कालरा अपना मकान बेचने को तैयार हुए तो सईद अहमद ने हाँ कर दी। पुराने मकान का थोड़ा हिस्सा बेचकर उन्होंने पैसे जुटाए और 1,46,00,000 रुपए में नया मकान खरीद लिया। 26 नवंबर को उनकी पत्नी अफसाना के नाम से रजिस्ट्री भी हो गई। परिवार नए घर में शिफ्ट भी हो गया, लेकिन बस यहीं से विवाद भड़क उठा। हिंदू संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। सईद के परिवार से मकान खाली करने की मांग की गई। कॉलोनी के कुछ लोगों ने पलायन की तख्तियां उठाकर नारेबाजी भी की। स्थिति बिगड़ती देख सदर बाजार थाने की पुलिस पहुंची और फिलहाल मकान खाली कराकर ताला लगवा दिया गया है। स्थानीय ने मामले पर क्या बताया, सुनिए। ये भैया मकान ले लिया गया है दूसरे संप्रदाय से। तो पहले 2 महीने पहले विवाद हुआ था, तब इसका बयान वगैरह सब वापस कर दिया गया था। अब जिनका मकान था ये नरेश कार लगा, वो रातों रात बेच के चले गए यहाँ से और दूसरे पक्ष को कब्जा दे गए हैं वो। अब यहाँ बहुत बड़ा बवाल हुआ था। इंस्पेक्टर साहब आए थे सदर थाने के, वो तो ताला लगा के वो चाबी अपने साथ ले गए हैं। अब सुबह कल 11 बजे मीटिंग है, तो थाने में ही बैठ के जो होगा फैसला होगा। अब दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर बातचीत की प्रक्रिया शुरू की गई है। उधर इसी तनाव की वजह से सईद अस्पताल पहुंच गए हैं। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। मेरठ के अलावा बुलंदशहर के खुर्जा में एक मुस्लिम शख्स ने हनुमान मंदिर के सामने वाला मकान खरीदा तो पड़ोसियों ने विरोध शुरू कर दिया। लैंड जिहाद के प्ले कार्ड्स लेकर नारेबाजी हुई। कई लोगों ने अपने घरों पर बिकाऊ है के पोस्टर भी लगा दिए। ये मकान प्रदीप शर्मा के नाम से रजिस्टर्ड था। उन्हें पैसों की जरूरत थी और आसपास के लोगों ने खरीदने से मना कर दिया, तो उन्होंने 17 अक्टूबर को वो मकान सलीम को बेच दिया। लेकिन मोहल्ले वालों ने अब उस पर आपत्ति जता दी है। यहाँ पे बहुत समय से लगभग 400-500 साल से हिंदू समुदाय ही रहता आया है। अब स्थिति ऐसी बनती आ रही है, कुछ लोग असामाजिक तत्व यहाँ पे आके जबरन मकान खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। पृथक प्रयास रुपए, मतलब 20 लाख का मकान है तो वो 40 लाख का भी खरीदने को तैयार हैं। क्यों खरीदने को तैयार है, हमारे समझ में नहीं आ रही। कुछ लोगों ने मंदिर के सामने हड्डी फेंकने का आरोप भी लगाया था, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया था। हालांकि पुलिस जांच में ये बात गलत निकली है। उधर विवाद बढ़ने पर सलीम ने एक वीडियो जारी कर कहा, बेईनामा मेरे नाम हो चुका है, पर मैं अभी वहां रहने गया नहीं हूं। अगर हिंदू समुदाय का कोई व्यक्ति मकान लेना चाहता है तो मैं बेचने को तैयार हूं। बुलंदशहर एसएसपी दिनेश सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में बातचीत चल रही है। वहीं 1 साल पहले मुरादाबाद की पॉश टीडीआई सिटी में भी विवाद हुआ था। डॉक्टर बजाज ने अपना मकान डॉक्टर इकरा को बेचा तो कॉलोनी में हंगामा हो गया था। दावा था कि कॉलोनी बसाते समय तय हुआ था कि दूसरे समुदाय के किसी व्यक्ति को मकान नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद सौदा कर दिया गया। अब इसी तरह का मामला मेरठ और बुलंदशहर में सामने आया है। दोनों जगह फिलहाल बातचीत जारी है। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस खबर में इतना ही। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।